ज्ञानेश कुमार चुनाव से दूर रहे। ज्ञानेश के खिलाफ सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। चुनाव से दूर रहने की शिकायत कर डाली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अचानक ज्ञानेश के खिलाफ किस सांसद ने कर दी शिकायत? और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कहां पर यह शिकायत की गई है, आपको इस खबर में बताऊंगा कि कैसे ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बंगाल का चुनाव हो रहा है और बंगाल के चुनाव में भी दूसरा और आखिरी चरण का मतदान अभी बाकी है, जो कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव के 142 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। और उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को चुनाव से दूर रहने के लिए शिकायत कर डाली है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को लेकर के एक के बाद एक लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। ज्ञानेश कुमार को लेकर के विपक्षी पार्टियां पहले से ही लामबंद है और एक और नई शिकायत ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कर दी गई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर एक नया प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, जिसमें मैंने आपको खबर में पहले ही बता दिया था कि राज्यसभा के अंदर 73 से ज्यादा सांसदों ने सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए हैं। किसके खिलाफ? ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कि उनको पद से हटाया जाए। जी हां दोस्तों, 9 बड़ी मांगे की गई थी। 9 बड़ी मांगे, 9 बड़े आरोप लगाए गए थे कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये सारे आरोप जो हैं ये पता होता दिखाई दे रहा है, चलता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ये नए 9 आरोप लगाए गए, जिसमें से एक आरोपों की जो है खबर बाहर निकल करके आई है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को चुनाव से दूरी करने की बातचीत की गई है। उनको पद से हटाने के साथ साथ चुनाव से उनको दूरी बनाने की बातचीत की गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कैसे राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाने की नोटिस दिया गया था। इस नोटिस में विपक्ष ने एक बड़ी मांग रखी है। नोटिस में एक बड़ी मांग करते हुए कहा गया है कि मतलब राज्यसभा के अंदर सभापति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी से आग्रह किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बंगाल और बाकी राज्यों में हो रहे चुनाव कार्यों से तब तक दूर रहने के लिए कहा जाए जब तक कि कमेटी उन पर लगे आरोपों की जांच करके अपनी रिपोर्ट ना दे दे। दोस्तों, यह बड़ा झटका है ज्ञानेश कुमार के लिए। सोचिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ही चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहे हों, उन सभी राज्यों से चुनाव से दूरी बनाने की जब शिकायत कर दी जाए तो शायद इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा भी लिखा जाएगा कि मौजूदा हालात के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक ऐसा समय भी आया जब उनके खिलाफ जो है सदन के अंदर, राज्यसभा लोकसभा के अंदर किस तरीके से जो है उनको सीट से हटाने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है, शिकायतें करी जा रही हैं। न सिर्फ ये किया जा रहा है बल्कि चुनाव के दौरान ही उनको चुनाव से दूरी बनाने की शिकायत भी की गई। खबर जरा देखिए दोस्तों, एनडीटीवी खबर है। खबर में लिखा है, ज्ञानेश कुमार बंगाल चुनाव से दूर रहे, किन 9 मांगों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो गए विपक्षी सांसद। जी हां दोस्तों, विपक्षी सांसद एक साथ हो गए, मोर्चा खोल दिया है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले खबर में बताया कि 9 नई मांगे की गई हैं। क्या क्या आरोप लगाए गए थे, मैंने पिछली वाला आरोप आप सभी को मैंने बताया था कि क्या क्या आरोप लगाए गए थे, लेकिन जो 9 आरोप लगाए गए अभी तक किसी को नहीं पता चला है। लेकिन उसमें से एक आरोप जो है, जो बताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों ने जो बड़ी मांग की है कि मौजूदा हालात में जो चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों से ज्ञानेश कुमार से दूरी बना लिया जाए, यानी ज्ञानेश कुमार को दूर रहने के लिए कहा जाए जब तक कि जो कमेटी है उन पर लगे आरोपों की जांच करके अपनी रिपोर्ट ना दे दे, तब तक के लिए। खबर में लिखा है दोस्तों, नोटिस में एक और बड़ी मांग की गई है जिसमें राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी से आग्रह किया गया है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बंगाल और बाकी राज्यों में हो रहे चुनाव कार्यों से जब तक दूरी रहने को कहें जब तक कि कमेटी उन पर लगे आरोपों की जांच करके अपनी रिपोर्ट ना दे दे। खबर में लिखा गया दोस्तों, बंगाल चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण अभी तक बाकी है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जो कि 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उससे पहले ही विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। इस नोटिस में विपक्ष ने एक बड़ी मांग रखी है। विपक्षी नेताओं के मुताबिक इस नोटिस पर राज्यसभा के 73 सांसदों के हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक इस नोटिस पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का अंतिम फैसला करना है। एनडीटीवी के पास इस नोटिस की प्रति उपलब्ध है, जो कि इस खबर में लिखा गया है। ज्ञानेश कुमार को चुनाव से दूर रहने की बातें कही गई हैं। कहा जा रहा है
राज्यसभा सचिवालय को जो नोटिस सौंपी गई है उसमें से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 9 बड़े आरोप लगाए गए हैं और मांग की गई है कि इन आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता से जल्द कमेटी बनाई जाए। नोटिस में एक बड़ी मांग की गई है। इसमें राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आग्रह किया गया है कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बंगाल और बाकी राज्यों में हो रहे चुनाव कार्यों से तब तक दूर रहने को कहें जब तक कि कमेटी उन पर लगे आरोपों की जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है सौंप ना दे। इतना ही नहीं, ये मांगे की गई हैं कि जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उन राज्यों में भी चुनाव संबंधी कामों से भी दूर रखा जाए। आगे खबर में लिखा है 9 आरोप जो बताए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दोनों सदनों में ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का ऐसा ही नोटिस दिया गया था, लेकिन उसमें से किए गए तर्कों आरोपों के सिरे से खारिज करते हुए उसे स्वीकार नहीं किया गया था। मगर विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार दिए नोटिस में जो आरोप लगाए गए हैं वो ज्यादा पुख्ता हैं और गंभीर है। नोटिस में विश्वास जताया गया है कि आरोपों को नए बिंदु संविधान से दिए गए प्रावधानों की कसौटी पर खरे उतरेंगे। इनमें एक आरोप यह भी है कि चुनाव में आचार संहिता को लागू करने के मामले में ज्ञानेश कुमार को पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं और उनके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का उदाहरण भी दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी साधनों का उपयोग कर दिया। उनके संबंध में खुलेआम विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए, जबकि बंगाल और तमिलनाडु में मतदान बाकी था। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से की गई शिकायत के बावजूद भी आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो दोस्तों, खबर यही है कि मुख्य जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके खिलाफ कई बड़े आरोप पहले से लगते रहे हैं। पक्षपातपूर्ण का आरोप पहले से लगा जा रहा है, भेदभाव का पहले से आरोप लगाए जा रहे हैं। और हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र का नाम संबोधित किया, जिसके बाद से सभी विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके चलते चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया। यहां तक कि 700 से ज्यादा प्रो नौकरशाहों ने, शिक्षाविदों ने, कानून के जानकारों ने, बड़े बड़े जो ज्ञानवानी लोग हैं जो, उन सभी ने जो आरोप लगाया और बल्कि ज्ञानेश कुमार के पक्ष में ये शिकायत को दर्ज भी करवाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इस पूरे भाषण के खिलाफ केशव वेणुगोपाल जी लोकसभा में पहुंचते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष से शिकायत देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसीलिए, क्योंकि चुनाव का मसला है तो ज्ञानेश कुमार के पास है, इसीलिए दोस्तों जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें 9 आरोपों में से एक बड़ा आरोप यह भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार हैं उनको चुनाव से दूरी बनाई जाए जब तक कि जो कमेटी है वो जांच ना कर ले और अपनी रिपोर्ट दे ना दे, तब तक के लिए। तो दोस्तों, क्या ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें अब और तेजी से बढ़ने जा रही हैं? सोचिए दोस्तों कि जिस व्यक्ति को चुनाव कराने की अनुमति क्या मतलब जिम्मेदारी हो और उससे ही उसका वो काम और उस काम से दूरी बनाने के लिए जो है शिकायत दर्ज करा दी जाए, तो सोचिए कि कितना बड़ा सवाल उस आयोग और ज्ञानेश कुमार पर उठ खड़ा होगा। हालांकि दोस्तों, आरोप तो कई बार लगे हैं, लेकिन कार्रवाई कितनी हो रही है, कार्रवाई कितनी होगी, ये जानना और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट से समझाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिएगा DS4 न्यूज। धन्यवाद।